शिव जी केदारनाथ तो हमारा पहाड़ का देवता है, कैसे हुआ पहाड़ में प्रकट? किसने किया प्रकट? नर नारायण, दो ऋषि, युगल, जुड़वा। एक नर है, दूसरा जोर से बोलो नर नारायण। नर के साथ नारायण है और नर के साथ सिंह है, समझ रहे हैं? इसलिए नर नारायण देवता भी हमारे पहाड़ के हैं और नरसिंह देवता भी हमारे ही पहाड़ के हैं। वाह! पहाड़ का व्यक्ति जब ईमानदार होता है और ईमानदारी से अपना जीवन जीता है तो उसके भीतर नरसिंह अपने आप प्रकट हो जाता है। और जब पहाड़ का नर तपस्या करता है तो उसके भीतर नारायण अपने आप प्रकट हो जाता है, समझ? इसलिए नर बोलो नर नारायण, नर नारायण। तो नर नारायण ने तपस्या की, कहाँ की? बोलो बद्रीनाथ में। हमारा पहाड़ है ना, वहां बैठे हो। वो सब केदार क्षेत्रीय है। नारायण ने वहां तपस्या की, इसलिए वहां का नाम क्या पड़ा? बद्रीनाथ, बद्रीनारायण। तो नर और नारायण दोनों भाई मिलकर के तपस्या करने लगे। तपस्या करनी पड़ती है, भगवान को भी तपस्या करनी पड़ती है। बोलो, हम जब भगवान से मांगते हैं तो जैसी तपस्या हमको करनी पड़ती है वैसी तपस्या भगवान को भी तो करनी पड़ती है, तभी तो हमारी झोलियां भरता है। क्या क्या नजर नहीं आता, तेरा जलवा नजर नहीं आता, झोलियां भर जाती है सबकी, देने वाला नजर नहीं आता, देने वाला नजर नहीं आता। वो भगवान जो हमारी झोली भरने वाला है उसको भी तो तपस्या करनी पड़ती है, तभी तो वो हमारी झोली भरता है। इसलिए नर और नारायण दोनों तपस्या करने लगे और इतनी उग्र तपस्या की उन्होंने, इतनी कठोर साधना की उन्होंने कि देखते ही देखते भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हो गए। बोलिए केदारेश्वर महादेव की जय हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। नर नारायण बोलो क्या चाहिए, जो मांगोगे वो मिलेगा। नर नारायण ने कहा कि प्रभु हम अपने लिए नहीं चाहते हैं। भगवान कौन है जो अपने लिए नहीं चाहता है? इंसान कौन है जो अपने लिए चाहता है? इंसान कहीं भी जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, तीर्थ में जा रहा है, अपने लिए मांग रहा है, लेकिन भगवान किसके लिए मांग रहा है? भक्तों के लिए मांग रहा है। इसलिए नर नारायण ने कहा कि हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं मेरे प्रभु हे भोलेनाथ, जो भी भक्त इन पहाड़ों में आए उनको तू साक्षात प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दे। जो यहां पहुंच जाए, कहां? उत्तराखंड। इन पहाड़ों में पहुंचना ही तपस्या है। क्या है? जोर से बोलो। तपस्या। इन पहाड़ों में रहना ही तपस्या है। इसलिए धरती के किसी भी कोने से अगर कोई व्यक्ति हिमालय में पहुंच जाए, केदार पहुंच जाए, तो उसको आप दर्शन दें और आज से आप हमेशा हमेशा के लिए यहीं विराजमान हो जाए और भगवान शंकर केदारनाथ के रूप में वहां विराजमान हो गए। बोलिए केदार बाबा की जय, केदारनाथ भगवान
किसकी कृपा से? उपकार किया किसने? नारायण ने। नर और नारायण तपस्या नहीं करते तो शिव जी हमको आज वहां दिखाई नहीं देता। शिव जी को प्रकट करने का काम किसने किया? नर और नारायण ने। तो शिव जी ने कहा ठीक है भाई, मैं केदार में बैठ रहा हूं, वहां मैं प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष। बद्रीनाथ में जो मूर्ति है वो कोई राजस्थान से बनाई गई मूर्ति नहीं है। बद्रीनाथ की जो मूर्ति है वो साक्षात नारायण की मूर्ति है, और केदारनाथ का जो शिवलिंग है वह साक्षात भगवान शंकर का प्रतिरूप है। वहां भोलेनाथ साक्षात विराजमान है। कहां? केदारनाथ में। इसलिए नारायण भगवान ने कहा, हे प्रभु तेरे से हाथ जोड़ करके निवेदन है, जो भी भक्त केदारनाथ पहुंचे वो जो भी मांगे उसको तपस्या करने की जरूरत ना पड़े, उसको उपवास करने की जरूरत ना पड़े, उसको व्रत करने की जरूरत ना पड़े। जैसे ही वह केदारनाथ में पहुंचे उसकी हर मनोकामना तू पूरी कर दे। बोलो शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। सुन रहे हैं? यही इसलिए आखिरी समय पांडव भी आए थे कि नहीं आए थे? कहा? केदारनाथ आए कि नहीं? उन्होंने कहा भाई हमसे भी पाप हो गया, क्योंकि लड़े ना, लड़े तो कुलवंश को नहीं किया। उन्होंने कहा ये पाप हो गया है, शिव जी इस पाप से हमको मुक्त कर सकता है, क्योंकि केदारनाथ में प्रत्यक्ष है शिव जी। क्यों ना शिव जी के पास जाया जाए। और भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए जैसे ही पांडव वहां पहुंचे और शिव जी भैंसे के रूप में खड़ा हो गया। अरे लोगों ने कहा शिव जी कहां गया, शिव जी कहां गया? शिव जी ने तो बोला था कि मैं यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा। ऐसे कैसे हो गया? शिव जी गायब कैसे हो गया, कैसे हो गया? तब तक भीमसेन ने कहा मैंने पहचान लिया शिव जी को, वो जो भैंसा है वही है शिव जी। और जैसे वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए शिव जी के पास आ रहे थे, इतने में देखते देखते जो भगवान शंकर पशु के रूप में खड़ा था, जैसे लोग पानी में डुबकी मारते हैं ऐसे शिव जी ने धरती के अंदर डुबकी मार दी, सिर घुसा दिया। किसके अंदर? धरती के अंदर। और जैसे धरती के अंदर सिर घुसाया वैसे भीमसेन ने पीछे का हिस्सा पकड़ लिया, और जैसे ही पीछे का हिस्सा पकड़ा तो बोला अब मैं तो कहीं जा नहीं सकता हूँ। इसलिए जो आगे का हिस्सा था वही नेपाल में पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय, हर हर महादेव। इसलिए हमारे यहाँ जब 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं तो पशुपतिनाथ की भी करनी पड़ती है। सुन रही है अलमा माता की? वहां की नेपाल भी गई है। केदार और नेपाल, वहां जो पशुपतिनाथ है, पीछे का जो हिस्सा है वो केदारनाथ में है, और आगे का जो हिस्सा है वह नेपाल में वहां है। सौभाग्य हमारा नहीं। भगवान पकड़ में नहीं आता है कि इस धरती ने अपना पर्चा दिखाया और शिव जी को पकड़ दिया, और जैसे शिव जी पकड़ में आ गया तो वैसे ही भगवान शंकर का वह दिव्य जो स्वरूप है वह वहीं पर स्थापित हो गया, वही केदारनाथ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। बोलो केदार बाबा की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।